YouTube channel Study Shape with Prati. In this video, we are going to discuss our rest of topics of chapter from the beginning of time of History Class 11 NCERT. मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने इस वीडियो लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. थर्ड पार्ट ये है और बाकी के 2 पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है. And if you like my video, please like, comment and share, and please subscribe my channel for encouraging me. With this, move to our next point. Our next topic is early humans making tools. What do you mean by this topic? Actually, हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अर्ली ह्यूमंस हैं, उन्होंने टूल्स बनाए अपने रहने के लिए. तो इसी टॉपिक को हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Our first point is anatomical and neurological adaptations favored. The use of tools and making tools are not confined to humans. मतलब जो उन्होंने टूल्स यूज किए तो वो ह्यूमंस ने ही नहीं किए, वो चिंपैंजीज भी थे, उन्होंने टूल्स बनाए और फिर उसको यूज किया. Certain anatomical and neurological adaptations favored them. मतलब कुछ एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल एडेप्शंस की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि इन्होंने टूल्स इन्वेंट किए. और सेकंड पॉइंट इज एविडेंसेस साइज इथियोपिया एंड केन्या. अब टूल्स बनाए हैं तो हमें कैसे पता चला, हमें इसके एविडेंसेस मिले. कहाँ से मिले? मेनली वी गॉट द एविडेंसेस फ्रॉम 2 साइड्स, इथियोपिया एंड केन्या. और थर्ड पॉइंट इज टूल्स मेड बाय मैन और वुमेन. यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो टूल्स बने वो किसने बनाए, मैन ने और वुमेन ने. तो इसका हम नहीं कह सकते हैं कि किसने बनाया. आप ये नहीं कह सकते हाँ भाई ये मैन ने बनाया हुआ, ये वुमेन ने. केवल हम क्या कर सकते हैं, हम गेस कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं. ये पॉसिबल है कि जो वुमेन्स ने टूल्स बनाए होंगे वो उन्हें अपने पर्पसेस के बनाए होंगे. मीन्स टू से कुकिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स हुए हो सकता है वो वुमेन्स ने बनाए, और उन लोगों को अपने बच्चों को सस्टेन करने के लिए, उनको पालने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स चाहिए होंगे तो वो चांसेस है कि वो वुमेन ने डेवलप किए हों. और नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट 35,000 years ago टेक्निक्स इम्प्रूवमेंट. मीन्स टू से करीब 35,000 साल पहले जो टेक्निक्स है उनमें इम्प्रूवमेंट देखी गई, कई सारी चेंजेस देखे गए. ये चेंजेस किस तरह के टेक्निक्स जो हैं, जो पहले यूज़ की जाती थी एनिमल्स को मारने के लिए, तो उनमें इम्प्रूवमेंट की गई. जैसे कि अब वो जो एनिमल्स को मारने के लिए स्पीयर यूज़ करने लगे. स्पीयर का मतलब भाला. अब वो भाला, उन्होंने भाला बनाया और फिर उसको यूज़ किया. उन्होंने बोज, एरो, इन सब चीज़ों का डेवलप किया, ये सारी चीज़ें इन्वेंट की. तो इससे क्या हुआ, टेक्निक्स जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखी गई. और लास्ट पॉइंट इज इन्वेंशन ऑफ अ नीडल फॉर बियरिंग एनिमल्स. अब क्या हुआ, जो अर्ली ह्यूमंस हैं उनको लगा कि नहीं भाई सर्दी है, सर्दियों में उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने एनिमल्स को मारना शुरू किया जिनकी स्किन वो यूज़ कर सकते थे. जैसे लॉयन हुआ और बाकी सारे एनिमल्स हुए, तो उनकी स्किन वो यूज़ कर सकते थे क्योंकि वो फर बियरिंग एनिमल्स थे, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी सर्दियों से. तो उन लोगों ने एनिमल्स को मारना शुरू किया. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने सिले हुए कपड़े पहनना स्टार्ट किया. जो सिले हुए कपड़े हैं उनको देखा गया करीब 21,000 साल पहले. ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने सिले हुए कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए थे. उन्होंने अगर सिले हुए कपड़े पहने हैं देन ऑब्वियसली इन्वेंशन हुआ होगा नीडल का. तो उसी टाइम पे नीडल का भी इन्वेंशन हुआ था और कई सारी टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव की. Our next topic is modes of communication, language and art. हम सभी को पता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मोड चाहिए, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए. मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ लैंग्वेज के थ्रू. तो उसी टाइम पे अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया. उन्होंने एक दूसरे से किस चीज़ से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, वो था लैंग्वेज एंड आर्ट. तो उस टाइम पे लैंग्वेज क्या है, डेवलप नहीं हुई थी. See our first point, hands movements hominid. Means to say उस टाइम पे क्या था, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी. The first user of language we can say this hominid.
जो पहला इंसान, पहली जो जाति थी आप कह सकते हैं, वो होमिनिड थे, जिन्होंने अब ये जो लैंग्वेज है वो यूज़ करना स्टार्ट की थी। उन्होंने बोलना नहीं, डायरेक्ट बोला नहीं था, उन्होंने हैंड्स मूवमेंट के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया था। दूसरा पॉइंट ये था वोकल बट नॉन वर्बल, मीन्स टू से उन्होंने फिर क्या किया, पहले तो हैंड मूवमेंट्स इंक्लूड थी उसमें, फिर उसमें क्या इंक्लूड हुआ, सिंगिंग, एक दूसरे से गाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। अब आप कहो सॉन्ग्स गाए, नहीं, उन्होंने केवल साउंड्स जो है साउंड्स प्रोड्यूस किए। फिर धीरे धीरे कुछ और स्पीच, कुछ और साउंड्स आए, कुछ और थोड़े वर्ड्स आए, फिर क्या हुआ कि डेवलपमेंट देखा गया कि ये लैंग्वेज जो है हमारी वो डेवलप हुई। लैंग्वेज कब डेवलप हुई? लैंग्वेज एक्चुअली डेवलप हुई थी 2 मिलियन ईयर्स एगो। 2 मिलियन ईयर्स एगो हमने पाया कि जो है लैंग्वेज वो डेवलप हुई थी। आर्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट्स कनेक्टिंग एज रिचुअल। अब आप कहें ये लैंग्वेज जो है और आर्ट में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, मीन्स टू से वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जो है आर्ट है वो भी एक माध्यम माना जाता था एक दूसरे कम्युनिकेट करने का। उस टाइम पे क्या था, पेंटिंग्स हुई, कई सारे, उस टाइम पे हंटिंग ज़्यादातर होती थी। हंटिंग होती थी तो जो अर्ली ह्यूमंस है उन्हें डिपिक्ट किया है बाकी एनिमल्स के बारे में, जैसे कि डियर, डायनासोर्स, मैमोथ्स, आइबैक्स, हॉर्सेस, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो आर्ट है वो रिचुअल से कनेक्ट की जाती थी। आपने देखा होगा कि एनिमल हंटिंग है वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट की जाती है, वो की जाती है रिचुअल से कनेक्ट। किस तरह की जाती है, आप देख सकते हैं कि बलि दी जाती है, एनिमल्स की बलि दी जाती है। आप ईद वगैरह पे देखते हैं, कोई भी आप ले लें, किसी के घर में भी एक रिचुअल होता है कि इसकी बलि देने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये क्या है, ये हंटिंग है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, रिचुअल से। तो आप कह सकते हैं आर्ट भी है जो कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है, रिचुअल से। और नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। हम ये सब जो डिस्कस किया है वो किसकी बेस पे कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेस पे, मतलब पुरातात्विक तथ्य के बेस पे। जो हमको मिला हम उसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं। और फिर भी अभी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं है।